ओम नमो भगवते श्री रमनाय। जो स्वरूप यानी आत्मा को नहीं जानते तथा जो जानते हैं उनके लिए शरीर मैं है, किंतु जो स्वरूप को नहीं जानते उनके लिए मैं शरीर से बंधा हुआ है, जबकि वे जो शरीर के अंतर्गत स्वरूप को जानते हैं वे मैं के बंधन से रहित होकर प्रकाशित हैं। उनमें इस प्रकार की भिन्नता है। महर्षि कहते हैं, यह सूत्र ज्ञानी एवं अज्ञानी की अवस्था एवं चीज़ों को देखने के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता तथा यह भी बताता है कि उनमें वास्तविक भिन्नता क्या है। बाह्य दृष्टि से ज्ञानी एवं अज्ञानी की आकृति एवं प्रकृति एक जैसी दिखाई पड़ती है। दोनों ही शरीरधारी है। जीवन यापन से जुड़ी दैनिक क्रियाएं भी लगभग एक जैसी दिखाई पड़ती हैं। भोजन, निद्रा, आवास की प्राथमिक जरूरतें एक जैसी हैं। फिर भी वह कौन सी चीज़ है जो उन्हें एक दूसरे से भिन्न बनाती अथवा अलग करती है। वर्तमान छंद इस प्रश्न का उत्तर देता तथा विषय वस्तु पर स्पष्ट प्रकाश डालता है। एक स्वरूप ज्ञान संपन्न के लिए भी शरीर मैं का प्रतिनिधित्व करता है तथा अज्ञानी जो स्वरूप बोध से वंचित है उसके लिए भी शरीर मैं है। फिर भी उनमें भिन्नता है। वस्तुतः अपनी स्वयं की सत्ता का ज्ञान न होने से अज्ञानी शरीर से आबद्ध रहता है। वह अपना सब कुछ शरीर को मानता है। उसका मैं भाव पूरी तरह से मैं शरीर हूँ की धारणा से बंधा है। कभी स्थूल शरीर में अपना अस्तित्व देखता तो कभी सूक्ष्म शरीर मन में अपने आप को पाता है। निद्रा के अंधकार में रोज विलीन होता है, जिसमें शरीर एवं मन का अस्तित्व ही नहीं होता, किंतु इस अवस्था से भी वह कभी सीख नहीं लेता। निद्रा में शरीर एवं मन से रहित होकर भी निद्रा से उठते ही मैं शरीर हूँ के विचार से बंध जाता है। ज्ञानी की अवस्था इसके विपरीत होती है। शरीर में होते हुए भी वह सदैव शरीर के पार है। उसका मैं अज्ञानी के अहंकार जनित मैं की तरह नहीं है, बल्कि शरीर एवं मन से रहित शाश्वत मैं अथवा सत्वस्तु है। प्रस्तुत सूत्र में उल्लेख है कि जो शरीर के अंतर्गत स्वरूप को जानते हैं वे कभी शरीर से आबद्ध नहीं हैं। मैं शरीर हूँ इसका विचार उनमें कभी तथा किसी भी परिस्थिति में उत्पन्न नहीं होता है। उनका मैं अहंकार ना होकर शाश्वत सत्ता है। सभी अस्तित्वों का अस्तित्व है। शाश्वत चेतना से संपन्न है, इसलिए सदैव प्रदीप्त रहता है। काल की तीनों अवस्थाओं और कालातीत अवस्था में भी वह प्रकाश कायम रहता है। उपरोक्त भिन्नता ज्ञानी एवं अज्ञानी के बीच स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। भगवान रमन स्वयं इस सत्य के प्रमाण है। शरीर में रहते हुए भी वह सदा शरीर के पार अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित रहते थे। उनका शरीर सांसारिक कार्यों के लिए एक साधना मात्र था। जीवन से अंतिम क्षणों में जब वे शारीरिक रुग्णता से ग्रस्त थे अथवा शारीरिक बीमारियों से ग्रस्त थे, उस समय भी वह अपनी सहज अवस्था में स्थित थे। देखने वाले भक्त, शिष्य, अनुयायी उनकी पीड़ा में विहल होकर आंसू बहाते एवं चिल्लाते थे, किंतु वह शरीर पीड़ा से कभी विचलित नहीं हुए, बल्कि दर्शकों की प्रतिक्रिया देखकर कभी कभी कहते थे, ये सभी रमन महर्षि को एक शरीर मानते हैं। वे नहीं जानते कि शरीर स्वयं में एक रोग है, इसलिए यदि एक रोग दूसरे को पकड़ता है तो इसमें हर्ज ही क्या है।
दर्शक इसे एक मजाक के रूप में मानते थे, किंतु उनका कथन अत्यंत सारगर्भित है। संदेश भी स्पष्ट है, मैं शरीर नहीं हूँ, शाश्वत, अजर, अमर, अविनाशी सत्ता हूँ।